सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? आजकल तो सबसे ज़्यादा जो भी आते हैं हीलिंग के लिए वो आते हैं रिलेशनशिप के लिए, इमोशनल बैलेंस, फिर उसके बाद आती है आपकी हेल्थ और उसके बाद आती है आपकी फाइनेंस पोजीशन। क्या ऐसा भी होता है कि हीलिंग कराने के बाद जब पर्सन वापस अपनी उसी लाइफ में जाता है तो वापस से वही प्रॉब्लम फेस करता है? इसमें मेन होती है आदत। वो अपना माइंडसेट और अपनी आदतों को नहीं बदल पाता। कि ये जो चीज़ है ना, माइंडसेट, वो आपको अपना खुद बदलना पड़ेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रुचिका जी कि जब किसी का दिल टूटता है, कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, तो उस समय आई एम द बेस्ट निकलता ही नहीं है, उस समय लगता है आई एम द वर्स्ट। वो उससे अच्छा है कि आप लोग फॉरगिवनेस शुरू करो। अगर किसी एम्प्लॉय का बॉस उसको रोज डांटता है, रोज सुनाता है और उसके मन में धीरे 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 करके इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है, तो वो कैसे उसको फॉरगिव कर सकता है? बॉस के सामने बैठ के या मन में ये चैंटिंग कर रहा होगा तो उस बॉस का एटीट्यूड अपने आप उसके तरफ बदलना शुरू हो जाएगा। आज के टाइम में हर इंसान एक स्ट्रगल से गुजर रहा है। किसी को लव रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, किसी की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, किसी को कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, पैसा नहीं बन रहा है और पैसा होते हुए भी लाइफ में अकेलापन है। तो हम सब अपनी लाइफ में एक सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं। उसके लिए कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, कभी तांत्रिकों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि सबसे बड़े हीलर हम खुद हैं। आज के इस पॉडकास्ट में मैं एक आपको ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं जो बहुत सारे लोगों की हीलिंग करती हैं और आपको आज सिखाने वाली हैं कि सेल्फ हीलिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह से आप अपनी लाइफ को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं। आपके अंदर एक ऐसी अद्भुत एनर्जी छुपी हुई है जिसको अगर आपने जागृत कर लिया तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो लव लाइफ की हो, कैरियर की हो, फाइनेंसिस की हो, हेल्थ की हो, सबको सही कर सकते हैं। तो आज मैं वेलकम करता हूं रुचिका जी का। आप सबसे मिलवाने वाला हूं जो ना कि एक सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरेट कार्ड रीडर हैं, बल्कि एक हीलर भी हैं और बहुत सारे लोगों के लाइफ को उन्होंने बदला है। नमस्कार रुचिका जी, वेलकम करता हूं आपका आज के नमस्ते पॉडकास्ट अमित में। जी, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। रुचिका जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे लिसनर्स ये जानना चाहते हैं कि हीलिंग क्या होती है, किस तरह से वो हेल्प करती है? हीलिंग आपने जैसे बात करी, ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इस टॉपिक का वैसे कोई अंत नहीं है। अगर हम हीलिंग की बात करें तो जब हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारी सोल कहीं भी डिस्टर्ब होती है तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी हीलिंग की पड़ती है। हीलिंग करने से हम अपने लाइफ में बहुत सी चीज़ें मैनेज कर पाते हैं, बहुत सी एनर्जीज मैनेज कर पाते हैं। और हीलिंग के साथ जब भी आप वर्क करते हैं तो आपको खुद अंदर अंदर से एनर्जीज महसूस होती हैं, जिस वजह से आप जब दुनिया में निकलते हैं, जब वर्ल्ड में निकलते हैं, या आप किसी भी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो वो हीलिंग की वजह से ही आप आ पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर की एनर्जीज बूस्ट हो चुकी होती है। रुचिका जी, आप न्यूमरोलॉजी भी कर रही हैं, टैरेट भी जानती हैं, तो हीलिंग में कैसे आई? आपने ये कैसे डिसाइड किया कि लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को हील करना है? ऐसा आपकी कुछ जर्नी जानना चाहता हूँ। न्यूमरोलॉजी से मैं रीजनिंग पाथ बताती हूँ, टैरोट्स मुझे गाइडेंस दे रहे थे, मगर मैं अपनी हीलिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमाटिक मेरी लाइफ में हुआ, जिस वजह से मैं इस हीलिंग पाथ में आई। क्योंकि मुझे लगा कि विदाउट हीलिंग मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। जब तक मैं अपनी एनर्जीज़ को बूस्ट नहीं करूँगी तो मैं आगे अपनी लाइफ पाथ को कैसे मैनेज कर पाऊँगी। तो इस वजह से मैंने अपने लिए हीलिंग का पाथ चुना, हीलिंग को चुना, रेकी को चुना, जिस वजह से आज मैं इतनी एनर्जेटिक हूँ कि मैं यहाँ बैठ के पॉडकास्ट में आपके लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स दे रही हूँ। वो ट्रॉमा था जिसने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया और हीलिंग की तरफ मुझे मोल्ड किया। तो रुचिका जी, आपके पास तो इतने लोग आते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? मतलब किस एरिया से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं या लोग चाहते हैं कि आप उन्हें ठीक करें? सबसे ज़्यादा आजकल तो सबसे ज़्यादा जो भी आते हैं हीलिंग के लिए, वो आते हैं रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप, इमोशनल बैलेंस के लिए ज़्यादातर। फिर उसके बाद आती है आपकी हेल्थ और उसके बाद आती है आपकी फाइनेंस पोजीशन। आजकल लोग ज़्यादातर रिलेशनशिप रिलेटेड ही इश्यूज़ की वजह से हीलिंग कराने आते हैं। बहुत ट्रॉमेटिक हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, वो अनबैलेंसिंग की वजह से
बहुत ज़्यादा सोच में चले जाते हैं। कई बारी तो मैंने कई लोगों को इतना ट्रॉमा में भी देखा है कि वो अपने लिए कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते। तो इसलिए हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है। रिलेशनशिप के रिकॉर्डिंग लोग ज़्यादा आते हैं मेरे पास हीलिंग के लिए। तो जैसे वो ट्रॉमा में आप या फियर्स होते हैं उनको, तो उस टाइम पे उनकी एनर्जीज जो हैं वो डिस्टर्ब्ड हो जाती होंगी, या उस समय आप कैसे उनको हेल्प करते हो, थोड़ा सा बताएं। जैसे अब कोई मेरे पास आ गया कि मेरी ये चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, मेरी रिलेशनशिप में बहुत से अप्स एंड डाउन्स हैं, या मेरा लव वन मुझे छोड़ के चला गया, वो कभी वापस नहीं आएगा, तो कैसे? तो फिर पहले तो मुझे उनको काम डाउन करना पड़ता है कि लाइफ यहीं स्टॉप नहीं होती है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। जब तक आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक आप इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकलोगे। पहले मैं उनको काम डाउन करती हूँ, मैं उनकी एनर्जीज़ को क्लीन करती हूँ, उनको एक ऐसा ऑरा में बिठाती हूँ जिससे उनको थोड़ी बूस्टिंग मिले। फिर उनकी हीलिंग स्टार्ट करती हूँ। फिर जाके उनको थोड़ा कामनेस महसूस होता है, फिर उनको अपनी सेल्फ लव पे कुछ यकीन होने लगता है, तब जाके हीलिंग स्टार्ट होती है। तो क्या हर इंसान जो है वो अपने आप को खुद भी हील कर सकता है, या किसी परफेक्ट हीलर की ही जरूरत पड़ेगी तभी वो सही हो सकता देखो अमित, हीलिंग ना एक्चुअली हमारे अंदर से ही आती है। हर इंसान अपने आप को हील कर सकता है। बाकायदा वो इस बात को समझे कि हम अपने आप को हील कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और उस गाइडेंस के लिए आपको हीलर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हीलर आपको गाइड कर सकता है, आपको राइट पाथ दिखा सकता है, मगर आपको अपनी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आप कितने अवेयर हो कि आपने अपने आप को हील करना है कि नहीं करना है। हीलिंग, अगर आप पूछोगे हीलिंग अंदर से आती है, यस, हीलिंग अंदर से ही आती है। उसके लिए अवेयरनेस आपको जगानी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि लड्डू है उठा के खा लिया, आपको अपने अंदर से हील करना आना पड़ेगा, और आना भी चाहिए, और उसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत है, वो आपको हीलर ही दे सकता है। है। तो जैसे कोई भी पर्सन जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है, या उसकी जॉब नहीं लग रही सपोज, और वो अपनी सेल्फ हीलिंग कर पाता है उस सिचुएशन में या नहीं कर पाता, मतलब कौन से ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फ हीलिंग सीख जाते हैं, और कौन से ऐसे होते हैं जो सेल्फ हीलिंग नहीं सीख पाते। आप काफी सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हैं, कुछ बताएं। नाइस क्वेश्चन अमित। हीलिंग वो लोग सीखते हैं जो वाकई अपने आप को हील करना चाहते हैं। ओके। और जो हीलिंग नहीं सीखते, वो अपने आप को हील करना ही नहीं चाहते, उनको मजा आने लगता है उन इमोशंस के ओ। अंदर। तो उस इमोशंस में वो खुश रहने लगते हैं, उनको लगता है यही लाइफ है, वो अपना लाइफ ट्रैक ही वैसा बना लेते हैं। जो लोग अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बूस्ट करना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज को बूस्ट करना चाहते हैं, अपने आप को एक लेवल पे लाना चाहते हैं, वो हीलिंग की तरफ जरूर आएंगे। अवेयरनेस, मैंने आपको पहले भी समझाया, अवेयरनेस इज द मोस्ट पॉपुलर वर्ड इन हीलिंग। तो लेकिन शुरू शुरू में जब पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसकी एनर्जी लो है, तो वो अपनी अवेयरनेस को जगा नहीं पा सकता। मतलब बहुत सारी सिचुएशन, अब कोई अनहेल्दी है तो उसका सारा टाइम उसके माइंड में वही चलता है कि मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम्स है, मेरी लाइफ ठीक नहीं चल रही। तो आप उसे ऊपर अपलिफ्ट कैसे करती हैं? तो मैं उसको एक ही सोल्यूशन शुरू में देती हूँ। आपने क्या करना है, आपने मॉर्निंग में सिर्फ 5 मिनट ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, 5 मिनट मेडिटेशन करनी है, और 5 मिनट अपनी हेल्थ को एफर्मेशंस देनी है, अपने इमोशंस को एफर्मेशंस देनी है, सेल्फ एफर्मेशंस करनी है। ये 5-5 मिनट की प्रैक्टिस है, आप कर लीजिए। 15 मिनट में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं। हाँ, ये मैं नहीं कहूँगी कि एकदम से एनर्जी आपकी बूस्ट हो जाएगी, एक लेवल टू लेवल आपकी बढ़ेगी। जो बिल्कुल आप डाउन लेवल पे है, उससे आप 1 स्टेप ही ऊपर आएँगे। उसके बाद आप किसी हीलर के पास जाइए, जैसे हम हैं, तो आप आइए, हम आपको रेगुलर गाइडेंस देंगे, उसको प्रॉपर तरीके से करने का तरीका सिखाएँगे। तो हीलर ये काम ज़्यादा करते हैं, और हीलिंग अपने आप करने से बेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग जैसे एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस करते हैं तो हम देखते हैं कि कुंडली में किस तरह से हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उसके, या फिर उसको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। तो ये सब हमें प्रॉपर पता तो चल जाता है, लेकिन अगर उसके हेल्थ इश्यूज है या उसको लाइफ में दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या तब भी वो अपनी हीलिंग करके या किसी से हीलिंग करा के कुछ उसको फायदा मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है हमें। अगर आपकी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका सॉल्यूशन तो होना ही है। तो उस सॉल्यूशन के लिए अगर आपको बहुत सारी रेमेडीज़ बताई जाएँ, आप नहीं कर पाते हो, या कुछ, अगर आप सिर्फ हीलिंग भी करते हो ना, तो आप अपने उन ग्रहस को भी बैलेंस कर सकते हो, एनर्जीज़ को भी बैलेंस कर सकते हो, और जिस वजह से वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको भी आप एफर्मेशंस के अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हो। तो हीलिंग एंड एफर्मेशंस बहुत वर्क करती हैं ट्यूनिंगली। हम जैसे कुंडली देखते हैं किसी की, तो हमें पता चल जाता है कि उसके लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम्स कितनी हैं, कब आएंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसे ही हम फाइनेंसिस को भी देख लेते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, हुँ।
इसीलिए हमारे पास भी आते हैं और आपके पास भी आते हैं, हीलिंग कराने आते हैं, कुंडली दिखाने के लिए आते हैं। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम कब सही होने वाली है और कब तक चलने वाली है। लेकिन उस पीरियड में जब तक वो चल रही है, तो क्या हीलिंग करने से क्या वो प्रॉब्लम क्योर हो सकती है, उसको कुछ फायदा हो सकता है? बिल्कुल ठीक। आपने जो हीलिंग की बात करी है ना, और वो टाइम पीरियड के अंदर जो वो ट्रॉमा ना फेस करे, उस फेस में से निकलने के लिए हीलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। जब हम अपने इमोशंस को हील कर देते हैं, जैसे हम सोच रहे हैं कि इतना टाइम हमारा ये प्रोसेस चलेगा, इतना चलेगा, इतना चलेगा, इतना चलेगा, वो चीज़ हमारे माइंड में चलती रहती है। तो उस प्रोसेस को, उस माइंडसेट को पॉजिटिव माइंडसेट में बदलने के लिए हीलिंग की कराना बहुत ज़रूरी होता है, करना भी ज़रूरी होता है कि हम अपने राइट पाथ पे जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे। एटलीस्ट अपनी लाइफ उस वजह से तो ना डिस्टर्ब करी जाए ना। तो मतलब वो टोने टोटके करने की बजाय अगर इंसान सेल्फ हीलिंग सीख ले, तो वो क्योर कर सकता वो क्योर कर सकते हैं। है। ओके। हाँ, हीलिंग एक वो प्रोसेस है जिससे आपकी वाइब्रेशन उस लेवल तक हाई हो जाती हैं जिस लेवल पे जाके आप अपनी कुछ भी चीज़ों को सोच के अनुसार बदल सकते हैं। ये नहीं कि आप अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव ही सोच सोच के आपने वो स्टेप्स क्लियर करने हैं। हीलिंग के बाद करने के बाद आपको वो जो स्टेप्स आप नेगेटिविटी में ले रहे हैं वो पॉजिटिविटी में लेना शुरू कर देंगे। वाइब्रेशन से लगा मुझे, फोन की तो वाइब्रेशंस होती हैं, ऐसे ऐसे हिलता है वो, लेकिन हमारे अंदर वाइब्रेशंस है तो हम हिलते क्यों नहीं है? मतलब ये वाइब्रेशंस का कुछ बताएं। अब हम देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है नहीं जो हमारी वाइब्रेशंस अंदर से हमें हिला देंगी। वाइब्रेशंस का मतलब होता है हमारे हर सेल्स के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होना, इसे वाइब्रेशंस कहा जाता है। अब अगर हम भी चार्जिंग से चलते होते तो शायद हम भी वाइब्रेट करते। हम चार्जिंग से चलते हैं मगर वो यूनिवर्स की चार्जिंग होती है। ओके। और इस वजह से हमारी जो वाइब्रेशंस है हम फील नहीं कर सकते, हम महसूस करते हैं उनको। और वाइब्रेशंस फील और महसूस करने में बहुत फ़र्क होता है। तो ये बताइए कि सेल्फ हीलिंग के लिए सबसे पहला स्टेप क्या उठाना चाहिए? सेल्फ हीलिंग के लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि पहले तो अपने आप माइंडसेट को थोड़ा-सा पॉजिटिव करो कि आप उस हीलिंग प्रोसेस के लिए तैयार हो जाओ। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लॉन्ग ब्रीथ इन करने से आपकी एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा बूस्ट अप हो जाती हैं कि आप हल्के स्टेप्स हीलिंग की तरफ ले लेते हो। प्लस आप एफर्मेशंस मॉर्निंग में करो। रात को सोने से पहले अपने हाथ पैर को अच्छे से नमक वाले सॉल्ट से धो। इससे आपकी हीलिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। आप ये 15 डेज़ की प्रैक्टिस करो, आपको अपने आप आदत पड़ जाएगी कि आपकी हीलिंग हो रही है और आप महसूस कर पाएंगे जो नेगेटिव थॉट्स हैं आपके, वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। ये होता है पहला स्टेप। सारा कुछ छोड़ के सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लीजिए, उसके बाद देखिए कितना असर पड़ता है। तो सबसे पहला स्टेप यही है, सारी दुनिया को भूल के सिर्फ 5 मिनट अपनी सांसों पे लगाइए। ये ज़्यादा बेटर रहेगा और ये फर्स्ट स्टेप रहेगा आपके हीलिंग का। फिर हम बैठे हैं हीलिंग कराने के लिए। क्या ऐसा भी होता है कि हीलिंग कराने के बाद जब पर्सन वापस अपनी उसी लाइफ में जाता है, तो वापस से वही प्रॉब्लम फेस करता है और फिर वापस आता है कि जो आपने हीलिंग करी थी उसका जो इफेक्ट है वो कम हो गया है या खत्म हो गया है? ऐसे केसेस भी कुछ आपके पास आते हैं? हाँ, आते हैं हमें। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम हीलिंग करके एक इंसान को बूस्ट अप कर देते हैं, वो बहुत खुशी-खुशी अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाता है। जब वहाँ पर वो फेस डिस्ट्रैक्शंस देखता है, फिर उस चीज़ को फेस करता है तो कहीं न कहीं उसका मॉरल फिर डाउन हो जाता है। उसके बाद वो फिर हमारे पास आएगा। एक्चुअली क्या है, इसमें मेन होती है आदत। वो अपना माइंडसेट और अपनी आदतों को नहीं बदल पाता। वो एक हैबिट बन जाती है कि हमें ना ट्रॉमास में जीना है, हमें इस तरीके से जीना है। हम हीलिंग करके बूस्ट कर रहे हैं, आप फिर उस माइंडसेट के साथ आ रहे हो और फिर उसके अंदर ही घुस आपने जाके अपने आप को फिर से उसके अंदर इंडल्ज कर दिया, तो ये प्रॉब्लम होती है। फिर वो जब हमारे पास दोबारा आते हैं, हम उनको हील करते हैं, फिर हम उनका माइंडसेट कहते हैं कि ये जो चीज़ है ना माइंडसेट, वो आपको अपना खुद बदलना पड़ेगा। मैं आपकी हीलिंग करूँगी, माइंडसेट आपको पावरफुल बनाना पड़ेगा कि उस हीलिंग को कंटिन्यूटी पे आपने कैसे रखना है। मतलब जो आप हीलिंग करते हैं उस पर्सन को अगर उसे सेल्फ हीलिंग भी आ जाए, तो वो अपनी प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस सकता है और सुबह अपनी शाम कर जो सकता है, एनर्जीज को रीस्टोर कर सकता रिस्टोर कर है। सकता ओके। है। तो क्या रिलेशनशिप, कैरियर प्रॉब्लम्स, मनी प्रॉब्लम्स, इन सब के लिए अलग अलग तरह की हीलिंग्स होती है या कोई एक ही सिंगल सिस्टम? नहीं, अमित, हर एरिया के लिए हमारी लाइफ के अलग-अलग हीलिंग्स होती हैं।
रिलेशनशिप के लिए रिलेशनशिप हीलिंग होगी, मनी और करियर के लिए उनकी अलग हीलिंग होगी। रेकी के भी अपने अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो रिलेशनशिप की एक अलग हीलिंग करी जाती है और मनी और करियर के लिए अलग हीलिंग करी जाती है। तो वो हर ऐसे देखा जाए तो हीलिंग एक ही चीज़ है, मगर हर किसी के अपने अलग इमोशंस होते हैं, अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनका करने का ढंग अलग होता है। बस हीलिंग एक ही करी जाती है, मगर ढंग अलग अलग होते हैं। तो आप हीलिंग को सिखाती भी हैं। हाँ, मैं हीलिंग सिखाती भी हूँ। एक और क्वेश्चन कभी कभी हमारे पास आता है, कुछ हीलर्स हैं जो जिनको मैं जानता हूँ, वो कहते हैं कि हम हीलिंग करते हैं लेकिन उनके बैड इफेक्ट्स हमारे ऊपर आ जाते हैं। क्या ये सच है बात? हाँ, ये बात बहुत सच है कि आप किसी की हीलिंग करते हो तो आप जब उनके अंदर से नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करते हो तो वो कहाँ जाएगी? इस एनवायरनमेंट पे फैलेगी, और उस एनवायरनमेंट में सबसे पहला पर्सन कौन होंगे? आप, क्योंकि आप उसकी हीलिंग कर रहे हो। उसके लिए एक ही काम करना है, जो हीलर होता है उसको अपनी प्रोटेक्शंस पहले से ही करनी होती है। हमें हीलिंग के प्रोसेस में हम हमेशा सिखाते हैं, जब हम किसी हीलर को तैयार करते हैं, पहले अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करिए। अपने लिए ऐसे कुछ साइन बनाइए, अपने लिए कुछ ऐसे क्रिस्टल्स डालिए, अपने लिए कुछ ऐसा ऑरा क्रिएट कीजिए कि वो एक ऑरा आपके आसपास ऐसा शील्ड बन जाए कि सामने वाले की नेगेटिव एनर्जीज आपको इफेक्ट कर ही ना सके। और उसके बाद हम ये भी सिखाते हैं कि उसके अगर आपको थोड़ा बहुत लग भी रहा है कि वो इफेक्ट कर गया, और जो लोग नहीं ऐसा करते हैं, ऑरा नहीं बनाते हैं अपना, या ऑरा नहीं प्रोटेक्ट करते, उनके साथ होता है फिर उसके बाद एक प्रोसेस और है जो हम उनको सिखाते हैं कि आप अपने आप को कैसे क्लींस कर सकते हैं। तो क्या ये प्रॉब्लम सेल्फ हीलिंग में भी आती है? सेल्फ हीलिंग में नहीं आती, क्योंकि सेल्फ हीलिंग में आप सिर्फ अपने आप को हील कर रहे हैं, आप किसी दूसरे को हील नहीं कर रहे होते। तो आपकी जो इमोशंस है आप खुद हील करेंगे, तो सेल्फ हीलिंग के इमोशंस आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। तो मतलब सेल्फ हीलिंग जो है वो ज्यादा सेफ है। हाँ, दूसरे लोगों दूसरे की की हीलिंग हीलिंग करने करने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए एक्सपर्टीज और थोड़ी चाहिए। प्रोटेक्शन चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और प्रोटेक्शंस मस्ट है। फिर मैं बोल रही हूँ, जो न्यू हीलर्स अगर डेवलप हो आ रहे हैं, उनको करना है तो सबसे पहले प्रोटेक्शन करना सीखिए अपने आप का, फिर हीलिंग के प्रोसेस शुरू करते हैं। हम लोग पहले ऐसे ही करते हैं, अट्यूनमेंट वगैरह करा के सामने वाले को प्रोटेक्ट करना सिखाते हैं, फिर हम उसको हीलिंग सिखाते हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि एक एक करके आपसे सीखा जाए कि क्या क्या वो टेक्निक्स होती हैं। जैसे आज का जो युवा है, जो बिल्कुल यंग बच्चे हैं, ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए, एजुकेशन से रिलेटेड है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप्स। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है ना? दिल टूट जाता है और बहुत एंजाइटी, बहुत सारे डिप्रेशन में चले जाते हैं। सही बात। तो उसका लिए क्या वो ऐसे करें, खुद से सेल्फ हीलिंग करें, या ऐसी कोई टेक्निक आप बताएं कि जिससे वो उस एंजाइटी से, उस ट्रॉमा से बाहर आ सके? सबसे प्यारी टेक्निक तो यही है, आप लॉन्ग ब्रीद इन ब्रीद आउट करें। उसके बाद आती है सेल्फ लव। जब आप सेल्फ लव में आ जाते हैं ना, तो आपको दिल टूटना या अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होना, ये सब आप मैनेज कर पाते हैं। सबसे ज़्यादा होता है सेल्फ लव करना। आप सुबह रोज मॉर्निंग में मिरर के सामने खड़े हो जाइए, 5 से 10 मिनट सिर्फ सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को ब्लेस कीजिए, अपने आप को विशेस दीजिए, अपने लिए गुड अफर्मेशन बोलिए कि आई एम द बेस्ट। जब हम ये करना शुरू कर देते हैं ना, तो हमारी सेल्फ हीलिंग एक कहते हैं ना पीक पे पहुंच जाती है, और हमारे रिलेशनशिप्स में भी बहुत से जो चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हैं वो बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रुचिका जी, कि जब किसी का दिल टूटता है, कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, तो उस समय आई एम द बेस्ट निकलता ही नहीं है, उस समय लगता है आई एम द वर्स्ट। वो उससे इसीलिए वो उससे मुझे अच्छा है कि आप लोग फॉरगिवनेस शुरू करो। आप फॉरगिव कर दो ना उस इंसान को, करके तो देखो। सबसे ज्यादा हीलिंग में यही आता है। अच्छा, तो मतलब अगर वो उसको फॉरगिव कर दे, उसके बारे में भूल जाए या उसको छोड़ नहीं, दे, उसको या छोड़े मत। आपको मैंने छोड़ने और भूलने के लिए नहीं कहा उसे, ओके। उसे सिर्फ माफ करने के लिए कहा। एक बार आप उसको दिल से माफ कर दीजिए, आपका दिल तो हील हो ही जाएगा, साथ में आपके रिलेशनशिप में भी कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। गया हुआ इंसान भी वापस आ जाता है जब हम सेल्फ हीलिंग और फॉरगिवनेस करना शुरू करते हैं। तो मतलब अगर किसी का प्यार टूट गया है तो वो वापस आ सकता है, अगर वापस वो आ सकता है, फॉरगिवनेस वाली और फीलिंग को डेवलप करे। डेवलप करे तो क्या बात है। अपने अफर्मेशंस करे। एक छोटी सी प्रेयर भी हम देते हैं, अगर वो उसको करे, होपोनोपोनो प्रेयर्स है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसकी अगर आप रोज सुबह 108 बारी चैंटिंग करते हैं,
तो आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जो बैलेंस हो जाएंगी, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, मनी एंड करियर से रिलेटेड हो। एक ये छोटी सी मेरिकुलस प्रेयर है जो आपकी लाइफ को बिल्कुल ही टर्न ऑफ कर देगी। तो लव रिलेशनशिप्स के लिए तो आपने बता दिया, लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय का बॉस उसको रोज डांटता है, रोज सुनाता है, और उसके मन में धीरे 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 करके इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है, तो वो कैसे उसको फॉरगिव कर सकता है? मतलब उस माइंड फ्रेम में ही नहीं होता बंदा। अब आप उसे किस तरह से रेडी करोगे कि वो उसे फॉरगिव करे? अगर तो वो सेल्फ हीलिंग कर रहा है तो मैं उससे सबसे पहले कहूँगी तो ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लो। वो मैंने आपको पहले भी बताया। फिर मैं उसको यही प्रेयर दूंगी, होपोनोपोनो प्रेयर, कि वो अपने बॉस के लिए करे। जब वो सुबह से शाम तक उस बॉस के सामने बैठ के या मन में ये चैंटिंग कर रहा होगा तो उस बॉस का एटीट्यूड अपने आप उसके तरफ बदलना शुरू हो जाएगा। मगर ओके। उसके लिए उसको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करके और यकीन करके करना पड़ेगा कि ये होता है। अगर आप उस पर यकीन नहीं करोगे तो आप फिर मैं आपको कितना भी बूस्ट कर लूँ, आप आगे जा नहीं सकते। उस पर आप यकीन करिए, फिर उसको फॉलो करिए, और फॉलो करने से चीजें अच्छी होती हैं। मतलब ट्रस्ट भी जरूरी है, ट्रस्ट के जैसे इश्यूज गॉड के पे साथ नहीं, पत्थर पर भी ट्रस्ट हो तो भगवान भगवान बन है, जाता है। और मतलब वही सेम मानो तो भगवान। फिलॉसफी, वही सेम प्रिंसिपल्स बिल्कुल यहाँ पर भी बिल्कुल लगते हैं। बिल्कुल। ट्रस्ट मेन चीज है कि आप ट्रस्ट करके क्या चीज कर रहे हैं। विदाउट ट्रस्ट आप कुछ नहीं कर सकते। आप इवन का एक पानी का ग्लास भी उठाने के लिए आपको ट्रस्ट की जरूरत पड़ती है ना, कि हाँ मेरे हैंड में इतनी पावर है कि मैं उसको उठाऊंगा और अपने मुंह तक लाऊंगा। तो वो ट्रस्ट है ना आपको अपने हाथ पे। तो ऐसे ही आपको अपनी मतलब कि जो मैं हीलिंग्स आपको बता रही हूँ, जो मैं छोटी छोटी आपको प्रेयर्स बता रही हूँ, उस पर ट्रस्ट करेंगे तो सब कुछ है। अगर उसका ट्रस्ट ही डेवलप नहीं हो रहा हो, किसी पर्सन को ऐसा हो रहा हो कि उसका फेथ ही नहीं बन पा रहा, तो उस केस में आप लोग क्या करते जब एकदम से इंसान अपने आप को छोड़ देता है कि हमारा फेथ बन ही नहीं रहा है, हम ये कर ही नहीं सकते हैं, तो हम उसको एक ही करते हैं कि आप सिर्फ ओम की चैंटिंग सुबह शाम करिए। उससे आपका जो हार्ट चक्र पे अपने हैंड रख के ओम की चैंटिंग हैं? करिए। ओके। और उससे ज़्यादा आप उसको ना हमेशा ये विजुलाइज करिए कि आप ना एक पिंक एनर्जी के अंदर है। जब आप अपने हार्ट चक्र पे हैंड रख के पिंक एनर्जीज को विजुलाइज करते हैं और ओम की चैंटिंग करते हैं, या अपने हार्ट चक्र की यम की चैंटिंग करते हैं, उससे आपका जो ट्रस्ट होता है वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो एक ये छोटा सा प्रोसेस आपका ट्रस्ट बिल्ड करेगा, फिर आपको उस राइट पाथ पे लेके जाएगा, आपकी एंग्जाइटी को कम करेगा और आपकी एनर्जीज को बूस्ट करेगा। अच्छा, दो केसेस लेते हैं हम। एक पर्सन है जिसको ट्रस्ट नहीं हो रहा, एक पर्सन है जिसको फुल ट्रस्ट हो रहा है। तो अब आप दोनों की हीलिंग करेंगे तो कितनी देर में इफेक्ट आएगा और कितना आएगा? अमित जी देखिए, जिसको फुल ट्रस्ट है उसकी हीलिंग हम विद इन 21 डेज में उसको ऐसा परफेक्ट बना देते हैं कि वो अपने लाइफ पाथ में अच्छे से मैनेज कर पाता है। वो अपनी हर डिफिकल्टीज को ईजिली पार कर लेता है। और जिसको ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता उसको हम हीलिंग करने में हमें 41 डेज लगते हैं, जिसके बाद उसका ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है। मगर देखिए, ये जादू की छड़ी नहीं है कि मैंने घुमाई और आप ठीक हो गए। इसके लिए थोड़े से पेशेंस, थोड़ा सा ट्रस्ट, फिर मैं वो बोल रही हूँ, और थोड़ा सा हम पे विश्वास ज़्यादा, ये ज़रा ज़रूरी हो जाता है। सामने वाले को हम तभी हील कर पाएंगे जब हम पे विश्वास करेगा। तो इसलिए जो बिल्कुल ही अपने आप को छोड़ चुका है उसको मुझे 41 डेज तो एटलीस्ट लगते हैं हील करने में। और जो हाँ मुझे पता है जिसका थोड़े से इमोशनल अनबैलेंस है, जिसके 7 चक्रास की एनर्जीज इतनी अनबैलेंस नहीं है जो मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगी, तो 21 डेज। जिसके पूरे चक्रास की एनर्जीज अनबैलेंस्ड हो रखी है उसको मुझे 41 डेज लगते हैं बैलेंस करने। और वो 41 डेज के करने के बाद उसका ट्रस्ट नहीं है तो हो सकता है उसको वो प्रॉब्लम्स वो वापस फिर से। उसको अपने अंदर से ही अवेयरनेस को बिल्ड करना पड़ेगा। वो मैं, मगर इतना तो है कि 41 डेज बाद वो इतना हो जाता है कि उसको अपने ऊपर ट्रस्ट होने लगता है, कि हो ही जाता है। होने लगता भी मैं शायद छोटा वर्ड बोल रही हूँ, हो जाता है। तो रुचिका जी, एक हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए भी बता दीजिए, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, दवाइयां छूट नहीं रही हैं, तो उसके लिए कोई स्पेशल ऐसी टेक्निक जो हीलिंग की आप उन्हें बता सकें? देखिए, सेल्फ हीलिंग के लिए आपको सिर्फ ब्रीद इन ब्रीद आउट एफ्रमेशंस, जो मैंने आपको बोला, आपने रोज मॉर्निंग में 5 मिनट अपने आप को ये एफ्रमेशन देनी है कि मैं बहुत हेल्दी हूँ। अगर आपको स्पेसिफिक जगह पे कहीं पेन है या आपको कोई भी ऐसा इशू है जिसकी क्योरिंग आपसे हो ही नहीं रही, इवन के
सर जैसे कोई डिफ़िकल्ट आपको इश्यूज़ हैं, तो आपने सिर्फ़ एक अफ़र्मेशन देनी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा कैंसर बिल्कुल क्योर हो चुका है, मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छा हो रहा है और मैं बहुत हेल्दी हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ये लाइन अब अगर आप रोज़ बोलेंगे, अफ़र्मेशंस अपने आप को देना शुरू करेंगे, आपकी जो भी इश्यूज़ हैं, वो बिल्कुल ठीक होने शुरू हो जाएँगे। प्लस आपको रेकी ज़रूर करवानी चाहिए। रेकी से क्या होता है, जो क्योरिंग हमें मेडिसिन से नहीं मिल रही होती है ना, वो हम रेकी से भी कर सकते हैं। रेकी हीलर हमेशा उस पॉइंट पे आपको रेकी देते हैं जिस जगह पे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो वहाँ से वो हील करते हैं। इस प्रोसेस को आप ज़रूर फॉलो करें और ये एटलीस्ट 41 डेज़ तक तो आप करें, तो आपकी मेडिसिन्स छूटने का भी बहुत अच्छा एक पाथ बन जाता है। रेकी वर्ड में समझाइए थोड़ा, रेकी क्या होती है? रेकी एक ईश्वरीय ऊर्जा कह सकते हैं इसे हम। ये हमें यूनिवर्स के थ्रू आती हैं। हम अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर एक हाथों में, जो हम रेकी हीलर्स हैं, हमारे हाथों में एक ऐसी ऊर्जा प्रोवाइड करें जिससे हम अपनी और दूसरों की हीलिंग कर सकें। रेकी मतलब ईश्वरीय ऊर्जा। ये ऐसी ऊर्जा है जिसे हम जब इन्वोक करते हैं, जब हम उसको बुलाते हैं, तो वो हमारे लिए वर्क करती है। हमारे लिए क्या, हम जिसकी हीलिंग कर रहे होते हैं उसके लिए भी वर्क करती है। रेकी एक मैजिकल एनर्जी आप कह सकते हैं या मैजिकल ऊर्जा आप कह सकते हैं, जो हमारी लाइफ पाथ को, हमारी सोचने को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है और हमारी लाइफ पाथ को बदलने की क्षमता रखती है। तो अभी आपने हाथों का यूज़ किया, मतलब हाँ। ऐसे आशीर्वाद देते हुए, ऐसे कुछ वाइब्रेशन छोड़ते हुए, कुछ इस तरह से रेकी होती है? हाँ, रेकी ऐसी होती है, रेकीज़ में कुछ साइंस होते हैं, जो हम बिल्ड करते हैं। उनको बिल्ड करने से हमारे पास वो ऊर्जा आने लगती है यूनिवर्स से। हम इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज़ करते हैं, हम उन रेकी सिंबल्स को बनाते हैं, हम ऊर्जा को बुलाते हैं और वो ऊर्जा हमारे हाथों में फ्लो करने लगती है। उसी वाइब्रेशन से हम एक अल्ट्रासाउंड वेव्स कहते हैं ना जिसे, वो वेव्स हमारे हाथों में आ जाती है और हम उसी से ही आपकी हीलिंग करते हैं। अब इसके अंदर इतने सारे सिंबल्स होते हैं जो एक रेकी हीलर ही जान पाता है। तो इसलिए रेकी हमेशा एक अच्छे समझदार, जिसको बहुत रेकी का पता हो, उसी हीलर से रेकी करानी चाहिए। आप सेल्फ रेकी भी कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको रेकी सीखनी पड़ेगी। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा, कोई मिरेकलस एक्सपीरियंस आप शेयर करें हमारे साथ कि किसी का, अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो किसी के सीक्रेट्स रिवील करने का? देखो, मैं किसी का नाम तो नहीं बोलूँगी। एक आई थी मेरे पास, उनकी लाइफ में बहुत सी डिस्ट्रैक्शन चल रही थी। तो उन्होंने मेरे से फॉर 41 डेज़ तक अपनी हीलिंग करवाई थी। उनके शोल्डर्स एंड बैक पेन भी ठीक हुए थे, वो इमोशनली भी बैलेंस हुई थी और जो वो सोचती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती लाइफ में, आज वो खुद एक बहुत अच्छी हीलर हैं। तो ये मेरा लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। प्लस मुझे अपनी लाइफ का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इसी हीलिंग की वजह से शायद आज मैं इस मुकाम तक पहुँची। तो मतलब हम अगर अपनी सेल्फ हीलिंग की हैबिट्स को डेवलप कर लें, तो हम वो सब अचीव कर सकते हैं लाइफ में जो जो हमें हम चाहिए। चाहिए। तो अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा प्रैक्टिकली कुछ करके बता दीजिए कि मुझे, अगर मान लीजिए मैं हूँ और मुझे सेल्फ हीलिंग का कोई टेक्निक सीखनी है, कि स्टार्ट करना है, तो मैं किस तरह से करूँ? बहुत ईज़ी है अमित। आप आराम से बैठ जाइए, अपनी आइज़ क्लोज़ करिए और एक बारी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट की 3 बारी प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आपने अपनी आइज़ खोलनी है। उसके बाद आप चाहे आइज़ बंद करके या आइज़ खोल के आप अपने लिए अफ़र्मेशंस दीजिए। आप अपने जब अपने लिए अफ़र्मेशंस देंगे, जब अपने लिए अच्छा बोलेंगे, अपनी हेल्थ के लिए अच्छा बोलेंगे, तो इस टेक्नीक से आप देखिएगा विदिन 10 मिनट्स आपको कितना अच्छा फ़ील होना शुरू हो जाएगा। और एक मैंने आपको पहले भी एक प्रेयर बताई थी, होपोनोपोनो प्रेयर। ये प्रेयर आप अपनी सोल के लिए भी बोल सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये जब आप बोलेंगे तो आपके अंदर जो सोल है ना, वो बहुत कंफर्टेबल फ़ील करेगी, उसको बहुत सूदिंग लगेगा और आपकी हीलिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब मुझे सिर्फ ब्रीथ इन ब्रीथ आउट से स्टार्ट करना है, और उसके बाद मुझे अफ़र्मेशन देने हैं अफर्मेशंस करनी है। और फिर अफर्मेशंस किस तरह की अफर्मेशंस करूँ? आप अपने लिए प्रेज़ेंट टेंस में सब बोलेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत वेल्दी हूँ,
मैं यूनिवर्स की बेस्ट चाइल्ड हूँ जिसको सब कुछ रिसीव हो रहा है, और उसके बाद थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। इसे सेल्फ हीलिंग भी कहते हैं और अपने लिए गुड एफर्मेशंस भी कहते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति का अभी मेजर लॉस हुआ है, कई करोड़ों का घाटा हो गया, तो वो आई एम वेल्दी बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो यही तो माइंडसेट हमें हमें बदलना है ना। लॉस हो गया तो हम ये तो नहीं कह सकते हाय मेरा लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया। इसके लिए हमें यही बोलना आई एम वेल्दी, जो मेरे पास है उसके लिए थैंक यू। इवन कि आपके पास अगर 1 रुपया भी है ना, तो उसके लिए भी थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड करिए। जिस दिन आप ग्रेटिट्यूड बॉडी में स्टार्ट करते हैं, या वैसे भी ओवरऑल डे में ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर देते हैं, तो आपका जो लॉस है ना, वो आपको लॉस नहीं लगेगा, आपको लगेगा मैं और अर्न कर सकता हूँ। इसलिए ग्रेटिट्यूड और वेल्दी के लिए राइट अफर्मेशंस आपके लिए वर्क करेंगी। तो मतलब ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके मुझे एफर्मेशंस मिशंस करनी देनी है, है, और साथ ही साथ ग्रेटिट्यूड की ग्रेटिट्यूड करना फीलिंग है। डेवलप करनी है, हाँ, ग्रेटिट्यूड करना और है ट्रस्ट यूनिवर्स बिल्ड को, करना है ट्रस्ट कि ये बिल्ड सारी करना है। चीजें हो हो जाएंगी। जाएंगी, तो इससे हो सेल्फ जाएंगी नहीं, हो गई हैं। हो गई है। हाँ, ओके। तो जैसे ही मैंने ये ट्रस्ट डेवलप कर लिया, तो उसके बाद होगा क्या? मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी सेल्फ हीलिंग हो आपको रही है? देखो ये जादू तो है नहीं कि मैंने चुटकी बजाई, आपने एफर्मेशंस दी और कल आपकी चीजें हम्म। राइट पाथ पे होगी। आपको धीरे धीरे आपको वो स्टेप्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। विद इन 20 डेज आपकी लाइफ में सच में ऐसे मैजिकल चेंजेस आएंगे कि आप भी हैरान हो जाओगे कि ये लिटरली ये मैजिक होता है। एक्चुअली अगर हम हीलिंग की जगह इसको मैजिकल हीलिंग सफर बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मतलब मैजिकल एक्सपीरियंसेस होंगे, तो इसका मतलब है जो लव रिलेशनशिप है वो ठीक वो होने ठीक लगेंगे, होने लग जाएंगे, कैरियर करियर रिलेटेड रिलेटेड। प्रॉब्लम्स सही हो जाएंगी, बिल्कुल मनी बिल्कुल फ्लो बढ़ जाएगा, बिल्कुल हेल्थ अच्छी होने लगेगी, ऐसी चीजें होंगी। होंगी, और ये डेफिनेटली होंगी। तो रुचिका जी, आखिर में एक छोटा सा मैसेज दो, आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहती हैं। एक ही मैसेज देना चाहूंगी, एक तो ट्रस्ट बिल्ड करिए और ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। आपकी लाइफ में मैजिक होगा, और ट्रस्ट करिएगा। तो अगर आप भी अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, आप भी किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और उसे ठीक करना चाहते हैं, तो आप खुद से सेल्फ हीलर बन सकते हैं और रुचिका जी की हेल्प भी ले सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में मैं उम्मीद करता हूं आपको कुछ सीखने को मिला होगा और एक उम्मीद मिली होगी कि आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। नमस्कार। थैंक यू रुचिका जी। थैंक यू अमित जी।